और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी, तो 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी और कल कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, निकाय चुनाव में आरक्षण पर सौंपी रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पहले आरक्षण पर रिपोर्ट आए, सर्वे कराया जाए, तो यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर से। संदीप, 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को अब सौंपी है, अब आगे की प्रक्रिया कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, जानना चाहेंगे फिलहाल? देखिए, बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से कह सकते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही थी, क्योंकि जितने भी देखिए प्रत्याशी हैं लगभग उनको ये सूचना थी कि निकाय चुनाव समय से होंगे। लेकिन इसके बाद देखिए ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में गया और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के एक रायबरेली के विधायक के भाई ने इसको लेकर एक ऑब्जेक्शन जारी किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि हम बिना आरक्षण के चुनाव को कराएंगे नहीं, क्योंकि हम सभी वर्गों को लेकर साथ में चल रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए एक जो पिछड़ा आयोग की टीम गठित करी गई थी, जिसमें तमाम जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, एक रिटायर्ड जज मौजूद थे। ऐसे में ये कहा गया था कि 6 महीने तक में इस पूरी जो एक आयोग है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और लगातार ये लखनऊ में इसको लेकर बैठकें कर रहा था, तमाम ग्रामीण जगह पर पहुंचे, वहां पे आरक्षण के आधार पर लोगों से बातचीत करी गई, जाति के तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर बात करी गई। अब आज लगभग 6 महीने में, अभी 31 मार्च को 6 महीने इनको कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन आयोग ने पूरे अपने समय से पहले ही इस रिपोर्ट को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। लगभग 700 से ज्यादा जो नगर निकाय है वहां पर सर्वेक्षण किया गया, यानी एक एक बिंदु पर बात करी गई है। और देखिए, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब जिस तरीके से देखिए कल कैबिनेट की एक बैठक भी है, यानी कैबिनेट की बैठक में भी कहीं ना कहीं से देखिए बड़ी जानकारी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आयोग ने तय समय के पहले ही अपनी जो एक पूरी रिपोर्ट है इसको तैयार कर लिया है, लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा था। यानी अब जो कयास लगाए जा रहे थे निकाय चुनाव को लेकर कि होंगे या फिर कब होंगे, यानी अब अप्रैल में या फिर मई के पहले निकाय चुनाव की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके बिल्कुल जिस तरीके से अगर संदीप बात करें, सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी है 350 पेज की। अब उसके बाद नगर निकाय चुनाव के जिसको लेकर के अब हो रहा था कि कब होंगे, कब तिथियों का ऐलान होगा, लेकिन अब कहा जा सकता है संदीप, कह सकते हैं कि अब तस्वीर जो है लगभग साफ हो चुकी है। क्यों संदीप? बिल्कुल आलोक, देखिए लगातार अभी तक असमंजस लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब हम लोग भी ग्राउंड लेवल पर निकलते थे तो तमाम वो चाहे प्रत्याशी होते थे या फिर जो पॉलिटिकल से जुड़े हुए लोग होते थे, वो इसके प्रति जानकारी में कहीं ना कहीं से रखना चाहते थे कि भाई साहब निकाय चुनाव कब होंगे। यानी अब देखिए तस्वीर साफ हो गई है। अब आज इन्होंने जो आयोग के आप जिस तरीके से अभी एक तस्वीर भी आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में, उसमें आयोग के अध्यक्ष की राम अवतार की बात करी जाए, उसी के साथ साथ तमाम जो कह सकते हैं पदाधिकारी इसमें मौजूद थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे, मुख्य सचिव मौजूद थे, तमाम जो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट को हर एक बिंदु का, क्योंकि देखिए वो चाहे आरक्षण की बात हो, वो चाहे ट्रिपल टैक्स फॉर्मूले की बात हो, तमाम मुद्दों पर गहनता से चर्चा करी गई है। इसके लिए एक कॉल सेंटर नंबर जारी किया गया था, जिसमें लोग अब बता सकते थे कि उनके यहाँ पर किस आधार पर पहले आरक्षण तय हुआ था। यानी एक पूरी जो कह सकते हैं नई तरीके से एक नीति बनाई गई है तमाम मुद्दों पर। क्यों? क्योंकि देखिए इसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं से कटाक्ष किया था, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर, यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंप गई है और कल कैबिनेट में भी इस रिपोर्ट को सौंपा जा सकता है। यानी कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा करी जा सकती है, इसको पास कराया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि अब किस आधार पर देखिए चुनाव होगा आगे चल के। और इसको लेकर कहीं ना कहीं से देखिए प्रत्याशी जो इस समय मुझे लगता है कि भारत समाचार को देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं से उनके अंदर की जो एक जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आयोग पर भी एक बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से सर्वे करना था, एक बड़ा मामला था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं से पूरे मामले में अपनी एक रुचि दिखाई थी, तो
हर एक पहलुओं को, हर एक बिंदुओं पर बहुत ही सख्ती से ध्यान देना था, कहीं पे किसी तरीके की लापरवाही न बरती जाए। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम लोग बिना आरक्षण के, यानी हम लोग किसी का भी हक नहीं मारना चाहते। चुनाव ना हो, चुनाव देर से हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव अगर होंगे तो वो नियम से होंगे, कानून से होंगे, जिसके तहत किसी भी वंचित का अधिकार न मारा जाए। और जी। इसको लेकर तमाम बार इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी बिल्कुल, जो जिज्ञासा और जो कौतूहल था वो अब लगभग लोगों का शांत हो जाएगा और अब एक बाधा पार हुई। अब कैबिनेट में भी किस तरीके से पास होगा, नजर रखिएगा आप इस बड़ी खबर पर। हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में